पिछले एक दो दिन से ना पीएसएल में ये जो प्लेयर्स आगे पीछे हो रहे थे ना, जैसे ये मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, हसन अली और नसीम शाह, ये जब आगे पीछे हो रहे थे मैंने कहा ठीक है यार, यही मतलब मेजर बॉम्ब्स फटेंगे पीएसएल के अंदर प्लेयर्स के आगे पीछे होने से रिलेटेड। लेकिन नहीं भाई, गलत फहमी थी मेरी, क्योंकि पीएसएल की प्लेयर्स ट्रेड की हिस्ट्री को, जी हाँ, उसकी पूरी हिस्ट्री को उछाड़ पिछाड़ तबाह बर्बाद करने वाली ट्रेड आज हुई है इफ्तिखार अहमद की और रायली रूसो की। भाई साहब, इफ्तिखार अहमद गए हैं अब मुल्तान सुल्तान्स में, वो प्लेयर्स ट्रेड के चक्कर में अब मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से नेक्स्ट सीजन खेलेंगे पीएसएल का 9 यानी कि 9th एडिशन। और रायले रूसो वो मुल्तान सुल्तान से चले गए हैं वापस अपनी पुरानी फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर्स में। अब आपको सामने सामने ऐसे लग रहा होगा कि यार इसमें क्या है, ये इतनी बड़ी ट्रेड है ना कि आपकी सोच है, इसको ना, इस ट्रेड को पीएसएल की तारीख की सबसे बड़ी प्लेयर्स ट्रेड कहा जा रहा है। तो ऑब्वियसली उसके पीछे कोई रीजन है, क्योंकि ये दोनों बैटर्स पीएसएल के हिसाब किताब में देखा जाए ना तो डायनामाइट छोटा वर्ड बनेगा, क्योंकि इन दोनों का T20 में एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, बड़े ही हार्ड हिटिंग किस्म के बैट्समैन हैं और जेन्युइन मैच विनर्स हैं दोनों, लिटरली जेन्युइन मैच विनर्स हैं। आप दोनों के ऊपर बैट लगा सकते हैं कि वो कोई सा भी क्रूशल T20 मैच बल्ले की बेस के ऊपर आपको जितवा सकते हैं। इन दोनों के जो स्टैट्स हैं ना T20s के अंदर, वो भी मैसिव हैं, खास तौर पर साउथ अफ्रीकन के तो कमाल हैं यार, पुराना चावल है ना, इस वजह से। सबसे पहले मैं आपको इफ्ती चाचा के बताता हूं, इफ्तिखार भाई के 229 T20 मैचेस, 229, ठीक है, 4476 रन्स, 29.06 की बैटिंग एवरेज, 128.65 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद एक इनकी 100 है T20s में, 30 इनकी 50s हैं, यानी कि 30, 315 इन्होंने चौके लगा लिए हैं अभी तक T20s के अंदर और 200 इनके छक्के हैं। ये इफ्तिखार अहमद का मैं आपको बता रहा हूं। अब आते हैं साउथ अफ्रीकन रायले रूसो के तरफ, और मुल्तान सुल्तान्स को इसने बड़े तगड़े किस्म के मैच भी जितवाए हुए हैं पिछले 2 एडिशंस में, लेकिन अब वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलेंगे। तो इनका सुने, 312 T20 मैचेस, 7933 रन्स, यानी कि ऑलमोस्ट 8000 रन्स। वो ये पीएसएल में 8000 रन्स पूरे हो जाएंगे, मुझे लग रहा है शायद उससे क्रॉस भी कर जाएं। बैटिंग एवरेज है सर 30.74 की, 30.74 की। स्ट्राइक रेट सुने, 144.84, ऑलमोस्ट 145 का। और 145 का स्ट्राइक रेट यानी कि 140 प्लस का जो स्ट्राइक रेट होता है ना, इसका मतलब यह है कि भाई साहब ये जो बैट्समैन है ना, ये आपको बोरी में बंद करके कूटेगा बॉलर्स को, लिटरली। इसका मतलब ये होता है 140 प्लस का स्ट्राइक रेट बड़े लिमिटेड किस्म के क्रिकेटर्स हैं पूरी दुनिया में जिनका है। जैसे क्रिस गेल का एक जमाने में 140 प्लस, क्या वो तो शायद 150-60 के समथिंग था एक जमाने में, मुझे याद है मैंने खुद देखा था उनका स्ट्राइक रेट। अब तो शायद थोड़ा नीचे आ गया हो, लेकिन 140 प्लस का ना आपको बहुत मतलब मैसिव टाइप का एक प्लेयर होता है ना, जो बैट्समैन होता है, जिसका पता होता है कि आते साथ ही शुरू करेगा और मार मार के भुरकस निकाल देगा, ऐसा बैट्समैन होता है। और यहाँ पर 145 है रायले रूसो का, 600 है इनकी, 600 है इनके T20s के अंदर, 48 इनकी 50s हैं। इनके टोटल नंबर ऑफ फोर्स हैं 766 और इनके टोटल नंबर ऑफ सिक्सेस हैं 322। 322 अगले ने छक्के मारे हुए हैं, 766, यानी कि ये भी थोड़ा बहुत कर लो ऊपर नीचे तो 800 ही बनता है, इतने उसने चौके मारे हुए हैं। तो ये जो प्लेयर्स ट्रेड की हिस्ट्री चेंज हुई है ना, ये बिल्कुल समझ में आती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोयटा इफ्तिखार को दे रहा था तो कोयटा ने कुछ इफ्तिखार के साइज का या इफ्तिखार से बड़े ही लेना था ना। प्लेयर्स ट्रेड में यही होता है भाई, आप ऐसा नहीं होता कि आप यूं समझें कि सेब देकर तो आगे से बेर ले लें, ऐसे नहीं होता। आपने सेब दिया ना तो आप इस चक्कर में होते हैं कि आगे से ना तरबूज मिले, यानी कि एक आपको नॉर्मल देसी अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये हुआ है। अब आप रायले रूसो का मैंने आपको स्टैट्स बता दिए हैं, ये स्टैट्स क्लियर कट बताते हैं कि इस प्लेयर्स ट्रेड में
कोयटा ग्लैडिएटर्स को फायदा हो रहा है, क्योंकि राइले रूसो पीएसएल में फॉर्म भी बड़ी अच्छी उनकी चल रही थी, अभी रिसेंट भी वो ठीक जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लेटे पड़े हुए हैं, नहीं। इफ्तिखार अहमद का भी सेम सीन है, लेकिन अब चूंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इफ्तिखार दिया तो उनको था कि भैया हमने ना कोई मोटी असामी पकड़नी है, और मतलब राइले रूसो से बड़ी मोटी असामी आपको मुल्तान सुल्तान के बैटिंग ऑर्डर में कोई और नहीं मिलेगी। लिटरली वहां पर रिजवान है, वहां पर कुछ और विंस, ये वो ना 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 ना, ये जो राइले रूसो वो लेकर गए हैं ना कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले, ये 9th एडिशन में इनको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। सिंगल हैंडेडली मैच जिताने की कैपेबिलिटीज इस बंदे के पास हैं। तो मेरे नजदीक इस प्लेयर्स ट्रेड में जो ज्यादा फायदा हुआ है ना वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को हुआ है। प्लस अब कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास मोहम्मद आमिर भी आ गए हैं, तो उनके पास जो बॉलिंग में एक स्ट्रेंथ उनको चाहिए थी वो भी आ गई है। प्लस उनके पास सरफराज का मैसिव किस्म का एक्सपीरियंस है, कप्तान भी बड़ा अच्छा है। आज सैफी भाई जरा थोड़ा गले के जरा थोड़े पक्के हैं ना, चीख चिंगाड़ उनका चलता रहता है, लेकिन बंदा बहुत नाइस है। तो एक कप्तान आपका बेहतरीन, आपके पास एक बड़ा डिसेंट किस्म का बॉलर आ गया लेफ्ट आर्म पेसर, आपके पास एक मिडल ऑर्डर में हार्ड हिटिंग किस्म का बैटर आ गया। तो आप अब इन तीन के गिर्द अपनी पूरी टीम खड़ी करेंगे, और कोयटा ग्लैडिएटर्स डेफिनेटली 9th एडिशन में ना अब ठीक ठाक किस्म की एक कंपेटिटिव और स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है। तो अब देखते हैं वो पीएसएल के 9th एडिशन में क्या करते हैं, और देखते ये भी हैं कि मुल्तान सुल्तान में इफ्ती चाचा किस तरीके से आकर एडजस्ट करते हैं। तो मुझे तो ज्यादा फायदा कोयटा ग्लैडिएटर्स का इस ट्रेड में नजर आता है। आप लोग मुझसे एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कौन सा प्लेयर किस फ्रेंचाइज में गया, वो आपको उसका डिसीजन ज्यादा पसंद आया हो, वो भी नीचे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि एपेक्स स्पोर्ट्स दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का प्लेटफॉर्म, आपकी राय, आपके जवाब, आपकी ओपिनियंस, यस, सब कुछ मैटर करता है मेरे दोस्त। तो कमेंट जरूर करो। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।